इंडिया के बाद अब अफगानिस्तान भी प्लान कर रहा है कि वो पाकिस्तान में जाने वाला अपना पानी रोक दे। अब पानी रोक दे की क्या कहानी है? आपको याद होगा कि भारत ने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर चालू किया उससे पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया था। इंडस के पानी पर रोक लगा दिया था। सिंधु के अंदर जो सहायक नदियां हैं उनके पानी को रोकने का अपनी तरफ से फरमान जारी कर दिया था कि हम सिंधु जल बंटवारे के समझौते को नहीं मानेंगे, हम अपनी तरफ से जितना पानी चाहेंगे रोकेंगे, जितना चाहेंगे छोड़ेंगे। उस तरह से प्रावधान हमने किया था। ऐसे में भारत ने अब जब कूटनीतिक प्रयास करने शुरू किए उसके मात्र 5 दिन के भीतर ही अफगानिस्तान से खबर आती है कि अब वो लोग भी पाकिस्तान में पानी छोड़ने से बच रहे हैं। कौन सा पानी छोड़ने से बच रहे हैं? उनके यहां कौन सी नदी है? तो अफगानिस्तान से एक नदी आती है, कुनार नदी। ये काबुल नदी की सहायक नदी है और कुनार नदी पर हाल ही में तालिबान के आर्मी के जो जनरल हैं जिनका नाम मुबीन है, उन्होंने दौरा किया और दौरा करके उन्होंने इस पानी को अपने खून के समान माना और कहा कि हमारा खून अब हमारी नसों से बाहर नहीं जाएगा, किसी और के काम नहीं आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बिलावल भुट्टो ने सिंधु नदी के लिए कहा था कि सिंधु का पानी नहीं रोक सकते, अगर पानी रुका तो नदी में खून बहेगा। इन्होंने भी बिल्कुल वही डायलॉग मारा। हालांकि ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनकी सेना के जनरल बताए गए हैं। अब तालिबान के अंदर तालिबानी लड़ाके रहे हैं। तालिबान ने अमेरिका से जिस तरह और जिस वेशभूषा में युद्ध लड़ा है ये वही वेशभूषा में आपको दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए ये जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो समझ से परे है, लेकिन हाँ ये एक नदी के साथ है और उस नदी पर डैम बनाने के लिए अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें डैम बनाने की जरूरत है और इस डैम से हम पूरा पानी रोकेंगे और इस पानी को हम पाकिस्तान में नहीं जाने देंगे। ये घटना कैसे पता चली? हुआ कुछ यूं कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने जब बातचीत की तो उन्हीं के नीचे अपडेट देते हुए एक मीर यार बलोच नाम से बलोच एक्टिविस्ट जिन्होंने हाल ही में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी बलूचिस्तान में, उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि साहब आपकी बातचीत हुई और तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान के अंदर वहां से सूचना आई है कि वो लोग डैम बनाना जा रहे हैं और अपने नदी का पानी रोकना चाहते हैं। ये खबर जब इनके ट्वीट के माध्यम से आई तो इसी में इन्होंने जानकारी दी कि इनके जनरल जो थे आर्मी जनरल वो गए और उन्होंने लोगों से कहा कि हमें अब इस पानी को रोकना चाहिए और इसको डैम बनाना चाहिए जिसकी वजह से हमें 45 मेगावाट बिजली की उत्पादन होगा और 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में हम लोग कृषि कर पाएंगे। ये मीर यार बलोच का जो ट्वीट है यही न्यूज का रेफरेंस बना। अब थोड़ा सा इसको मैप पर भी समझ लेते हैं। देखिए भारत से उत्तर और पश्चिम की तरफ पाकिस्तान और उसके उत्तर पश्चिम की तरफ अफगानिस्तान दिखाई पड़ता है। भारत से हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वो पाकिस्तान में जाती हैं। ऐसे ही हिंदुकुश पर्वत से निकली हुई जो नदियां हैं वो अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में आती हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर को अगर आप देखें तो रिवर की भी जानकारी प्राप्त करें। रिवर की नदियों को जब हम देखते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर जो रिवर्स हैं उन रिवर में प्रमुख नदी कुनार रिवर का नाम दिखाई पड़ता है जो 480 किलोमीटर लंबी है। इस 480 किलोमीटर लंबी कुनार रिवर को मैं अगर आपको मैप में दिखाने का प्रयास करूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये काबुल रिवर रही और ये काबुल रिवर की सहायक नदी के अंदर कुनार रिवर आपको जाती हुई दिख रही है। काबुल और कुनार रिवर को आप अगर देखते हैं, ये रही कुनार रिवर जो कि पाकिस्तान के अंदर जलालाबाद में जाकर के मिल रही है। तो ये क्या बोलते हैं, काबुल रिवर के अंदर जलालाबाद में जाकर के मिलती है अफगानिस्तान में और फिर ये यहां से पाकिस्तान के अंदर बहने आती है। तो ये जो कुनार रिवर है इसी कुनार रिवर को फिलहाल पानी रोकने के लिए अफगानिस्तान में जिक्र हो रहा है। फिर से आप इसे और ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो यहां पर आपको दिखाई दे जाएगी ये रही कुनार रिवर, ये काबुल नदी के अंदर मिल रही है और ये जाकर के फिर सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी सिंधु जल के अंदर जो पानी आ रहा है, सिंधु में जो पानी आ रहा है उसमें से काबुल नदी का पानी भी खास है और काबुल नदी के अंदर कुनार का पानी खास है। तो ये कुनार का जो पानी है इसे रोकने की फिलहाल बात हो रही है। एक तरह से काबुल नदी के अंदर पानी कम हो जाएगा जिससे सिंधु के अंदर जल की कमी होगी और साथ में यहां के आसपास जो क्षेत्र बसे हुए हैं उन पर भी खेतीबाड़ी के लिए पानी की कमी ऑब्जर्व की जाएगी। इस बात में सवाल बनता है कि भारत और पाकिस्तान ने जैसे वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से एक समझौता किया हुआ था जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, क्या ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी कोई समझौता हो रखा है क्या कुनार नदी को लेकर के? तो जवाब है जी नहीं। अफगानिस्तान को कभी इन लोगों ने माना ही नहीं क्योंकि इतने समय से तालिबान चला आ रहा था, तालिबान से पहले अमेरिका चला आ रहा था, तो ऐसे में यहां पर कभी कोई परमानेंट शासन व्यवस्था रही नहीं। तो इनके यहां पर कोई एग्रीमेंट करने वाला भी नहीं रहा। अफगानिस्तान को जिसने जितना लूट लिया उसने उतना शासन कर लिया। ऐसे में अफगानिस्तान की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कभी भी टर्म्स डिस्कस नहीं हुई।
पाकिस्तान इनके पानी का हमेशा से उपयोग करता रहा, लेकिन जब इन्हें यह याद दिलाया गया कि आप लोग भी अपने नदियों से अपनी तरक्की इतनी कर सकते हैं, तब इन्हें यह बात समझ में आई और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यह प्लान बनाने की तैयारी की। अब दिक्कत क्या आ रही है, बना क्यों नहीं लेते? बना इसलिए नहीं लेते साहब क्योंकि इसको बनाने में पैसे की जरूरत है और इस समय अफगानिस्तान में पैसे की बड़ी किल्लत है। पैसे की पूर्ति के लिए ये लोग प्लान बना रहे हैं कि लोगों से पैसे कैसे उगाए जाएं, क्या तरीके अपनाए जाएं। वो अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इनके यहां डिस्कशन क्या क्या हो रहा है। अगर ये नदी पानी रुकता है तो काबुल नदी के अंदर 16 से 17% पानी रह कम पड़ जाएगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो सिंधु के अंदर जाकर काबुल नदी मिलती है उसके अंदर पानी में बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। तो क्या भारत इसमें कुछ सहयोग कर सकता है? अब तो यह देखना पड़ेगा कि भारत तालिबान को कितना सपोर्ट करता है। हालांकि भारत पहले जब अमेरिका शासित यहां सरकार चलती थी, अमेरिका समर्थित यहां सरकार चलती थी, उस समय पर भारत ने अपनी तरफ से यहां पर जरांज डेलाराम के बीच सड़क बनवाना, सलमा और शहतूत डैम बनवाना, इनके लिए पैसे दिए थे। भारत अफगानिस्तान मित्रता के डैम के यहां पर निशान भी दिखाई देते हैं। ये इंडिया अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम आपको दिखाई देता है, सलमा हैरात डैम यहां पर दिखाई देता है। तो भारत ने यहां पर काफी बड़े बड़े डैम्स का निर्माण करवाया था। अब जैसे ही कुनार रिवर की चर्चा होना शुरू हुई है, तो अब आवश्यकता लग रही है कि भारत अगर इन्हें धन मुहैया करा दे तो ये इस पर भी डैम बना लें, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक बड़ी रणनीति कारगर हो जाएगी। अब सवाल यह बनता है कि साहब क्या पाकिस्तानियों को कभी नहीं लगा कि इसके लिए इनसे एग्रीमेंट कर लिया जाए? तो देखो, जब से अमेरिकी यहां से गए हैं, अफगानिस्तानी इन लोगों के साथ बैठते जरूर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कई बार इस विषय को लेकर के विमर्श भी हुआ है, लेकिन वो कारगर नहीं रहा। कुछ तस्वीरें हैं जिसमें इसी नदी को लेकर, कुनार रिवर को लेकर के चर्चाएं होती हुई दिखाई दी हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने ही हित की बात में बिजी रहा कि कुनार रिवर का पानी ना रुके। लेकिन भारत ने जब उन्हें समझाया होगा तो संभवतः तब से वो लोग एक्टिवेट हो गए हैं। पाकिस्तान के द्वारा जैसे ही अफगानिस्तान के लोगों को बाहर निकाला गया, उससे अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ और ज्यादा माहौल बन गया। यही कारण है कि अब अफगानिस्तान में इस तरह के न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि हम कैसे पैसा इकट्ठा करके कुनार नदी पर डैम बना लें। कुछ एक्टिविस्ट्स का कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में लोग फ्लाइट लेते हैं, काबुल एयरपोर्ट पर जो लोग जाते हैं उड़ने के लिए, अगर उनसे $100 वसूला जाए और जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट से फ्लाइट लेते हैं उनसे $10 वसूला जाए, ऐसे ही जो सड़क मार्ग से बड़े व्हीकल्स चल रहे हैं उनसे 200 अफगानी रुपया वसूला जाए, और ऐसे ही छोटे व्हीकल्स जो चल रहे हैं उनसे 50 अफगानी रुपया वसूला जाए, तो इस तरह से पैसे का कलेक्शन किया जा सकता है। यानी कि ये लोग टोल टैक्स वसूली और टैक्स वसूली के तरीके से इस डैम के लिए पैसा उगाने पर विचार कर रहे हैं। इसी विचार के साथ भारत के द्वारा कैसी सहायता यहां पहुंचती है, वो इनके लिए एक नया अवसर हो सकती है। फिलहाल के लिए बड़ी बात यही है कि भारत के द्वारा सिंधु का पानी रुकना और सिंधु की सहायक नदियों का अफगानिस्तान के द्वारा पानी रुकना भारत का अफगानिस्तान में इंटरफेरेंस दर्शाता है। क्या पाकिस्तान इस चीज को बर्दाश्त कर लेगा? तो अभी जब मैं आपकी ये न्यूज लेकर आ रहा था, उसी समय एक अपडेट आ रहा था, और अपडेट ये था कि पाकिस्तान के मंत्री इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री को साथ में रखते हुए मुत्ताकी से मुलाकात की है और मुत्ताकी से हैंडशेक करते हुए बातचीत की है कि भाई साहब चल क्या रहा है, आप भारत के इतने नजदीक क्यों जा रहे हैं, चीन पाकिस्तान मिलकर के आपका ज्यादा भला कर सकेंगे, भारत के पक्ष में आप क्यों जा रहे हैं। लेकिन अब इनके बात जो है वो ईगो पर आ गई है अफगानिस्तानियों के, कि चीन भले ही हमें पैसा दे देगा, लेकिन तुमने जिस तरह हमें दोयम दर्जे से ट्रीटमेंट दिया है, हम तुम्हारी बातों में तो नहीं आने वाले हैं। तो फिलहाल मुत्ताकी और भारत की बातचीत लगता है काफी सार्थक रही है, जिस तरह के अपडेट फिलहाल यहां से आ रहे हैं।